जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक जो 2016 में प्रश्न पूछे गए थे उस पर कंप्लीट चर्चा और बताएंगे आपको कि मॉडल आंसर में किस प्रकार से आंसर लिया गया है और जितने भी हम आंसर आपको बताने वाले हैं वो मॉडल आंसर के हिसाब से हमको आपको बताने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि 2015-16 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा करेंगे, सभी विषय पर। ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर के सभी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम पे सॉल्व करना था और कहाँ आपने चूक किया। हिंदी, गणित, मैथ्स, रीजनिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे डीपली। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन है इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी या फिर चीनी। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है इसमें, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी या फिर चीनी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है चीनी। ठीक है, चाय जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यदि आपको हिंदी बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे। साथ में यदि ज्यादा ही कमेंट आता है तो हम हिंदी के लिए एक स्पेशल बैच लाएंगे जिसमें केवल फाउंडेशन रहेगा और वो सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो आपको एक पेड क्लास में देखने को मिलती है। फिलहाल आज हम इसका आंसर देते हैं। पवित्र, पवित्र बना कैसे है, तो ये हमारा अयादी स्वर संधि है। ठीक है, अयादी स्वर संधि क्या होता है, तो अयादी स्वर संधि देखिए, जब ए ओ और औ है ना, इसके बाद जब कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी स्वर आ जाता है तो ए जो है ए बन जाता है। ठीक है, ए जो है ए बन जाता है। उसी प्रकार के जो ए है ये बन जाता है हमारा आय। ठीक है, और जो ओ है वो औ बन जाता है और जो औ है वो आओ बन जाता है। ठीक है, समझिए। अब देखिए पवित्र शब्द बना कैसा है। ठीक है, अब हम पवित्र को आपको समझा रहे हैं कि पवित्र जो है बना कैसा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो पवित्र है बना है पो प्लस इत्र से। ठीक है, पो प्लस इत्र से बना कैसे, इसको देखिए, हम प को बाहर निकालते हैं, प्लस ये ओ की मात्रा है ना तो ये ओ की मात्रा हो गया, प्लस यहाँ पे ई हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा त्र। अब देखिए ये क्या हो गया, ओ के बाद हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। मतलब ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर मिले तो ओ जो है औ में बदल जाता है, वो जो है औ में बदल जाता है। तब हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस ये ओ तो औ में बदल जाएगा तो इसको औ लिख लीजिए। इस प्रकार से ये ई हो जाएगा और ये त्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम जोड़ के लिख रहे हैं। प का जब अ से मिलन होगा तो ये सिंपली प बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा प निकला था ना, सॉरी ये आधा प निकला था, आधा प के साथ अ के साथ जब मिलन हुआ तो ये पूरा प हो गया। अब इस व और ई का मिलन होगा तो छोटा ई की मात्रा हो जाएगा तो ये ई हो जाएगा। ठीक है, और त्र तो पहले से है तो ये हो जाएगा हमारा पवित्र। तो इस प्रकार से आपको संधि करना था। यदि आपको इसी प्रकार से संधि सीखना है सभी संधियों को तो हम आपको बहुत ही ट्रिकी माध्यम से बता देंगे, आप देखते ही बता दोगे कि ये किस प्रकार से ये बना होगा। ठीक है, जब भी आपको शब्द के मध्य में, ठीक है, जब भी आपको शब्द के मध्य में या फिर व मिले, या फिर व मिले तो आप जान लीजिए कि ये अयादी स्वर संधि है। ठीक है, अयादी स्वर संधि है। वही यदि यण के बारे में बात करें तो क्या होगा, यदि लास्ट में आपको य व र दिखता है, ठीक है, यदि आपको क्या मिल जाता है, य व या फिर र, फिर किसी भी शब्द के मध्य में य व और र ये आधे रूप में अगर मिल गया तब ये हमारा यण स्वर्ण संधि कहलाता है। ठीक है, यण स्वर्ण संधि कहलाएगा। अब देखते हैं गुण स्वर्ण संधि के क्या पहचान होंगे। ठीक है, गुण स्वर्ण संधि के क्या पहचान होंगे। अभी हमने यण के बारे में बात किया तो यण स्वर्ण संधि का एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे होता है अत्यधिक। ठीक है, जैसे आपको यह पूरा मिल जाएगा और यह से पहले कोई भी जो चीज होगा वो आधा मिलेगा। ठीक है, जैसे अत्यधिक, मध्वाचार्य, मात्रा आज्ञा, देवागमन, अत्याचार, प्रत्यय, प्रत्युत्तर, ये सब हमारे यण संधि है। अब गुण के बारे में बात करेंगे कि गुण का ट्रिक क्या है।
गुण स्वर संधि का ट्रिक क्या है? तो गुण स्वर संधि का ट्रिक है कि आपको शब्द के मध्य में, ठीक है, शब्द के मध्य में आपको ए की मात्रा मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको ओ की मात्रा मिल सकती है, या फिर आपको र की मात्रा मिल सकती है गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे आपके उमेश, एकेश्वर, कमलेश, कंदो, गजेंद्र, इस प्रकार से। लास्ट बचता है आपका वृद्धि स्वर संधि। जब भी वृद्धि स्वर संधि आएगा तो वृद्धि स्वर संधि के मध्य में आपको ए और औ का मात्रा देखने को मिलेगी किसी भी संधि में, ठीक है। जैसे एक तथैव, सदैव, देखिए है ना, इस प्रकार से आपको इसको बनाना था। आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा निम्न में से क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है। एक लाइन में याद रखिएगा, जो किसी का नाम है, ठीक है, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कीड़े मकोड़े का नाम हो, किसी भाव का नाम हो। यदि जो चीज हमारे आंख में दिखता है, जैसे सीधी सी बात है, यदि जो चीज हमारे आंख में दिखेगा उसके बारे में पूछेंगे ये क्या चीज, इसको किस नाम से जानते हैं, यदि नाम है तो संज्ञा है, ठीक है। अब हम संज्ञा के प्रकार को पढ़ते हैं। जैसे अब उसमें पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो श्याम, लड़का, सेना या दुख। अब जातिवाचक संज्ञा बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो किसी के जात को बताए, जो किसी के जात को बताए, ठीक है। यहाँ पे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं लड़का हूँ, कोई लड़की है, तो बहुत सारे लड़के, ये लड़कों की जात हो गया, है ना। शिक्षक, ये उसके शिक्षक का जात हो गया, ठीक है। इस प्रकार से किसी के जाति, जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया, ये कोई लड़का है, ये भी कोई लड़का है, तो ये सब लड़कों की जात हो गया ना। तो ये तो जाति क्या हो सकता है, एक प्रकार की चीजों को बताता है। अब यहाँ देखिए, श्याम कोई जाति नहीं हो गया, ये तो किसी पर्टिकुलर का नाम हो गया, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया श्याम। श्याम कोई जाति नहीं हो सकता है, लड़का एक जाति हो सकती है, ठीक है। श्याम जाति नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा लड़का। सेना भी जाति नहीं होगा, ये हमारे किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और दुख जो हमारे भाववाचक में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जो श्याम है ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सेना जो होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, लड़का, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया ना। हाँ, अब इसी लड़के का नाम श्याम हो सकता है, ठीक है। ये सभी लड़के हैं लेकिन इस लड़के का नाम श्याम हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम देश की बात करें तो देश एक जाति होगी, नदी एक जाति होगी। जैसे बहुत सारी नदियां, गंगा नदी, जमुना नदी, महानदी और बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी एक जाति हो गई, लेकिन एक नदी का पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वो पर्टिकुलर जैसी होगा तो उसको हम व्यक्तिवाचक में ले लेंगे, ठीक है। और व्यक्तिवाचक का इंग्लिश नाम है प्रॉपर नाउन। आगे प्रश्न चलते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? नलिनी, राजीव, उत्पल। तो ये जो तीनों है, ठीक है, ये जो तीनों है ये क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। तो नहीं कौन सा है, तो रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? वाक्य के बारे में यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो हमको आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बहुत डिटेल से हिंदी को पढ़ा देंगे। फिलहाल यहाँ पे डिटेलिंग करके ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। निश्चयवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें किसी को निश्चितता को बताया जाता है, मतलब एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। निश्चय मतलब जो एकदम फिक्स होगा वो हमारा निश्चय होगा। संदेह मतलब थोड़ा भी डाउट वाला रहेगा ना, कि संभवतः कल पानी गिरेगा, हो सकता है वो आया होगा, तो ये संदेह है, केवल संदेह है, ठीक है। तो जहां संदेह की भावना होती है, जहां निश्चित नहीं, जस्ट उल्टा देखिए, यहाँ फिक्स है और संदेह में फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, है ना। उदाहरण यहाँ बताना ये होगा कि संदेह मतलब हो सकता है वह स्कूल गया होगा, मोहन हो सकता है कल स्कूल गया होगा। ऐसा प्रकार का जो शब्द होंगे, वाक्य होंगे, वो संदेह वाक्य में आ जाएंगे। संकेत का क्या होगा, ये जो संकेत सूचक जो वाक्य होते हैं, एक वाक्य पर दूसरा डिपेंड होता है। जैसे ये देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यदि पढ़ेगा तभी वह पास होगा, मतलब ये हमारा सूचक वाक्य है। और विधि वाक्य मतलब सामान्य वाक्य, जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होती है, सामान्य भाषा मतलब विधिवाचक वाक्य। डिटेल पढ़ने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, जरूर हम आपको डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद आना, आसक्त होना, गहरी निद्रा में सोना, या फिर आंखों का चिपकना। तो ये मुहावरा है, मुहावरे का आंसर है नींद आना।
ठीक है, मुहावरे का आंसर है नींद आना। हमारे आंसर के साथ साथ आप अपने आंसर को मिलाते जाइए कि आपका आंसर कहाँ तक सही और कैसा सही है। अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास है। समास वैसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें कोई चीज नई बना जाती है। नए शब्द का निर्माण एक समास से भी हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें बड़े बड़े वाक्यों को एक छोटे से शब्द में समा लिया जाता है, उसको हम समास करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुब्री समास किसी तीसरे व्यक्ति के या फिर किसी तीसरे पक्ष के बारे में बात होती है। जैसे हमने कह दिया चक्रपाणी, या फिर चक्रपाणी कह दिया, या फिर हमने कह दिया गजेंद्र, ठीक है, या फिर हमने कह दिया लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश भगवान। ठीक है, लंबा है जिसका उदर गणेश भगवान, जो किसी तीसरे के बारे में बताए वो बहुब्री हो जाएगा। तत्पुरुष में आपके कारक होते हैं कर्ता कर्म वाले, है ना। तो जितने भी कर्ता कर्म से संबंधित जितने भी वाक्य होंगे, जैसे कोई पेड़ पर गिरा, फल पर गिरा, छत पर खड़ा, मैं पर, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो तत्पुरुष होंगे। द्वंद्व में इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा भाई बहन वाला द्वंद्व, जिसमें दोनों पक्ष या फिर दोनों हिस्से बराबर होते हैं, इक्वल, ये द्वंद्व होगा। द्विगु में क्या होगा, इसकी जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे आपको हो जाएगा त्रिलोक, त्रिगुण, त्रिफला, है ना, चौराहा, ये सब द्विगु समास में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा वस्त्र आपके पुल्लिंग को बताता है। धोती, कमीज, कुर्ता या फिर टोपी। तो दिए गए ऑप्शनों में केवल जो कुर्ता है वो आपके पुल्लिंग को बताता है, बाकी धोती स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुल्लिंग नहीं है, कमीज भी स्त्रीलिंग है और टोपी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, कमीज स्त्रीलिंग है, धोती स्त्रीलिंग है और टोपी भी स्त्रीलिंग है, केवल कुर्ता है वो हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल को आप कैसे लिखते हो ये देख लीजिए। इसका भी एक स्पेशल क्लास होता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्ज्वल, मतलब ज 2 बार आधा रहेगा उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ज 2 बार आधा रहेगा वह औला, उज्ज्वल। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखाएगा, और ये भी ऐसा नहीं लिखाएगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, फारसी नहीं है, तुर्की नहीं है और पुर्तगाली नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पूरे 10 प्रश्नों को आज देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरे 10 प्रश्नों को देख लिया जो हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए थे। उसको आपको कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, यदि आप डिटेल में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा, या फिर कुछ पुराने वीडियो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल के लिंक पर डला हुआ है प्लेलिस्ट बन के, चाहे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर भी आप नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इसी प्रकार प्रश्न करते करते डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी हमने केवल कंप्यूटर और हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया है, अभी और सेक्शन बचे हैं जिसमें आपके इंग्लिश होंगे, ठीक है, और मैथ्स होगा। ये सब भी हम आपको पूरे कंप्लीट करके बताएंगे और पूरे इस प्रकार से डिटेल में। मैथ्स को तो हम केवल 1 से 2 लाइन में सॉल्व करके बताएंगे, जैसे आपको प्रश्न में एग्जाम में सॉल्व करना होगा, है ना। हम आपको बताएंगे कि ऐसे 30 प्रश्नों को हम बहुत जल्दी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, केवल 1 से 2 लाइन में। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।